नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर एसपीडी जो न्यू वाला आया है फरवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक जो आया जो। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए, जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें दिया हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 34वां ब्याज सम्मान 2024। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं। तो 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो ये केरल सरकार शुरू करेगा। संपूर्ण मवेशी जो होगा, जो भी मवेशी है केरल में, उसको बीमा बनाएगा। कौन? केरला। कह रहा है 2 दिवसीय मेंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। 2 दिवसीय मेंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य में बस सवारी ऐप लॉन्च किया गया है? बस सवारी ऐप लॉन्च किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? स्थापना राज्य दिवस मनाया, तो नागालैंड। नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। 62वां स्थापना दिवस 2024 को मनाया 1 दिसंबर को। कह रहा है 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है। कौन? प्रगति बचत खाता किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने शुरू किया है। कह रहा है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमगिरी शुरू किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा। मिशन अरुण हिमगिरी किसने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? तो BPCL ने। FIPI 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो BPCL ने जीता है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। AI केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित होगा तो हरियाणा में होगा, और विश्व बैंक इसका सहायता कर रहा है। ठीक है। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। कब? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 2024 ईस्वी को 59वां स्थापना दिवस BSF ने मनाया है। ठीक है। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। खेल महाकुंभ 2024 कहाँ उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का ऐसे 75 जिला है, अभी 76वां जिला घोषित किया गया है महाकुंभ को। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ है? तो कंबोडिया में। सिनबैक्स अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? कंबोडिया में। भारत और कंबोडिया के बीच में शुरू हुआ है। ठीक है ना। कह रहा है कि 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार क्या किया है कि जो न्यायिक अधिकारी होते थे उनका सेवानिवृत्त माने कि नौकरी से जो हटते थे, तो उनका 60 वर्ष से बढ़ा करके 61 वर्ष, 1 साल बढ़ा दिया है, 1 साल। ठीक है। 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, लेकिन भारत का ये 56 नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बना है। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, अर्जुन एरिगैसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53 माने 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो UAE ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में शुरू हुआ। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो रियाद में हुआ। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो मलेशिया। मलेशिया में हुआ है, और मलेशिया में हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाओ शक्ति हुआ, और ये चौथा बार हुआ है, चौथा संस्करण है, और मलेशिया में ही हुआ है। मलेशिया के पहांग जिला में हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। कौन जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंगल्स वाला कौन जीत लिया, लक्ष्य सेन ने जीता। आगे कह रहा है कि 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया। टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। कह रहा है कि रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया, तो मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया रातापानी। ठीक है। तो 8वां टाइगर रिजर्व कौन बना था, 8वां टाइगर रिजर्व था जो माधव टाइगर रिजर्व था। 8वां टाइगर, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, और वहीं भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया था। और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व कौन बना, रातापानी अभयारण्य, ये बन गया मध्य प्रदेश का 9वां, और भारत का बन जाएगा कितना, 57 नंबर का। तो भारत में अभी पूछेगा कितने टाइगर रिजर्व है, तो 57 है, और नए का कौन बना, रातापानी बना है। कह रहा है 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। 2024 में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, तो श्रीनगर को मिला है। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, IN ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता है। कह रहा है 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है, तो डल लेक में। उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है, डल लेक में शुरू किया है, जो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत, 2025 में होगा। ठीक है। कह रहा है 4 दिसंबर 2024 को सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ई-मैप पोर्टल लॉन्च किया है। उपभोक्ता व्यापार और संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल, तो ई-मैप, जो निष्पक्ष व्यापार भी इससे किया जाएगा। कह रहा है 4 जनवरी 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, तो ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी को प्रोबा 3 मिशन जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। कह रहा है कि 4 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दी है, तो जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है, जस्टिस मनमोहन। 4 दिसंबर 2024 को ही एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो पवन कंपेनी ने फुटबॉल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी है जो कांस्य पदक जीता है। आई कौन सा खेल हो रहा था, एशियाई स्पोर्ट्स खेल में पवन कंपेनी कांस्य पदक। कह रहा है किस देश में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, किस देश ने, तो चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला। कौन, चीन ने खोला। चीन बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है भाई। तीनों जो क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना, तो चंडीगढ़ बना। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। कह रहा 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है, तो भारत जीता है। कह रहा है किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीता है, तो जसलीन कौर ने जीता है ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार, जसलीन कौर। नेक्स्ट कह रहा है कि अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है, तो रामेश्वरम में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है, तो रामेश्वरम में बना है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया, तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया है, तो तेलंगाना ने शुरू किया है। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच में सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ, तो कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स अभ्यास अभी संपन्न हुआ है। कह रहा 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित
पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण शुरू हुआ तो नई दिल्ली में। पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कौन किया था? साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। कह रहा विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो बहरीन में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो बहरीन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल कहाँ अनावरण किए गया? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। किसने किया है? तो अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मिलित किया गया है? तो भारत को। कह रहा है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया है। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। 30वें कोलकाता 6 दिसंबर को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना? तो फ्रांस बना। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तब वेरोनिका बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा। ठीक है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास ने तैयार किया है। क्या कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया? मद्रास, IIT मद्रास। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाकमैन को डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का प्रमुख नियुक्त किया है। कह रहा है अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन को अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया? उपहार दूध कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। हुडको ने शुरू किया है कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व धन दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व धन दिवस घोषित किया है। 7 दिसंबर 2024 को किसने PME विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। 7 दिसंबर 2024 को किसने PME विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन सी सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगा? तो हिमाचल प्रदेश सरकार मक्के के आटा को हिमभोग से लॉन्च करेगा। ऊर्जा बीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऊर्जा बीर योजना शुरू कौन करेगा? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शुरू करेगा। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता? तो बांग्लादेश ने। दूसरी बार लगातार अंडर 19 एशिया कप जीता बांग्लादेश ने। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है एयर हेल्प की 2024 के रैंकिंग में। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत में। ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है भाई। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो SECI ने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है। कह रहा है देश में लिंगानुपात 918 था। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में लिंगानुपात 918 था। अब बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया। ठीक है ना। ये सब महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में आने वाला है ये सब क्वेश्चन। 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में किया है। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किए हैं। 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया। कौन सा अमेरिकी राज्य है? तो अमेरिका के नेब्रास्का अमेरिकी स्टेट नेब्रास्का, जिसमें महात्मा गांधी के स्मृति दिवस घोषित किया 6 दिसंबर को। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? पानीपत हरियाणा में बीमा सखी योजना लॉन्च किया है। कौन? मोदी जी लॉन्च किए हैं। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का 26वां गवर्नर हो गया संजय मल्होत्रा जी। ठीक है ना जी।
और शक्तिकांत दास पहले इनसे पहले था 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी से, अभी 26 नंबर के संजय मल्होत्रा जी हो गए हैं। नेक्स्ट करा कि भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है, तो म्यांमार को। 2200 मीट्रिक टन चावल किसे भेजा, तो म्यांमार को भेजा है। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो पोलराइजेशन को मेरियम वेबस्टर ने बर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। नेक्स्ट कर रहा है कि 2024 में महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है, तो अरियाना सबालेंका बन गया। 2024 महिला टेनिस संघ के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है, अरियाना सबालेंका। कह रहा है 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो रूस के सहयोग से। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है INS तुसील। कौन, INS तुसील। इसका निर्माण किया है भारत को कौन सहयोग किया, रूस ने सहयोग किया है। कह रहा है कि किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है, तो भारती कोहली को बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है, भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो साजी एन करून को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो लैंडी नोरिस ने जीता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट फेस्टिवल कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। CM भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, इन्होंने प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने के लिए घोषणा किया है, तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा, भजन लाल शर्मा घोषणा की है। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, तो हरमीत ढिल्लो को सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कह रहा है GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे मिला है, तो माधव गौडगिल को मिला। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला, माधव गौडगिल को। 2024 को जारी क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे भारत के कौन सा हासिल किया, प्रथम स्थान, तो IIT दिल्ली ने क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो IIT दिल्ली ने। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात जायंट्स ने, जो IPL के खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनको गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है, परवीन तांबे को। गुजरात जायंट्स के अपना गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है, परवीन तांबे को। चर्चा में रहा गुरुबयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो 6ठे स्थान पे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पे रहा। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है, डॉक्टर दिनेश सहारा। 12 दिसंबर 2024 को कौन से सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बना, तो डी गुगेश। 12 दिसंबर को ही डी गुगेश दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस बन गया है, डी गुगेश। कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई, तो स्मृति मंधाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना जी बन गए, भारत के खिलाड़ी हैं। नवंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो हरीश राउफ तथा डैनी व्याट हॉज को। हरीश राउफ और डैनी व्याट हॉज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा लद्दाख करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, लद्दाख करेगा। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की हुई है, तो थाईलैंड के बीच में। नई दिल्ली में 9वीं रक्षा वार्ता हुआ है, किसके बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में। कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया, तो नेपाल के सेना को। नेपाल के जो सेना प्रमुख है
उसे भारत सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किए हैं। कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिल्लो का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक के भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया है। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? नडियाड गुजरात में। नडियाड गुजरात में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 शुरू हुआ नडियाड गुजरात में। कह रहा है सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा? फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? तो स्विट्जरलैंड ने। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसने खत्म कर दिया? स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ मिला है? तो हरियाणा में। 21वीं पशुगणना कौन शुरू किया है? हरियाणा। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय महिला को शामिल किया गया है। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो बाल्टन। 25 अमीर परिवारों की लिस्ट में बाल्टन प्रथम स्थान पे है। कह रहा है कि 14 दिसंबर 2024 को ही भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां मनाया है। कह रहा है किसने महिला जूनियर एशिया कप का 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने किया है। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया? तो 2 लाख कर देगा। 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर देगा। कौन? आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा को 2 लाख कर देगा। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हॉल के साथ में। रक्षा मंत्री ये भी कौन है? राजनाथ सिंह। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कहेगा 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हॉल के साथ में। कह रहा है किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? तो गूगल ने जेनकास्ट का अनावरण किया। 16 दिसंबर 2024 को कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 105वां सदस्य अभी बन गए मोल्डोवा बन गए हैं। 101वां सदस्य कौन थे? नेपाल। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है? तो उत्तराखंड में। 16 दिसंबर को 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। 6 दिसंबर 2024 को भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो UAE में। भारत फ्रांस और UAE डेजर्ट नाइट अभ्यास जो युद्ध अभ्यास होता है 3 देशों के बीच में होता है और वो अभी हुआ अरब सागर में हुआ। भारत फ्रांस और UAE संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते पर 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने जीता है। 16 दिसंबर 2024 को
किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यूएसए, अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, अमेरिका। कह रहा है 16 दिसंबर 2024 को किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4 पहल का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना संपर्क 4 मिशन लॉन्च किया है, कहाँ? महाराष्ट्र में। कह रहा है 17 दिसंबर को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किए गए? तो INS जो निर्देशक है वो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड के है। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ब्रिटेन ने। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक तीसरा बन गया है, कौन? भारत। किसके उपन्यास को कौन देश के वासी, किसका उपन्यास है जो कौन देश का वासी बेनू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से के लिए चुना? सूर्यबाला को। सूर्यबाला का है कौन देश के वासी बेनू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किरण मजूमदार साहब को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहा है किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो रूस ने। रूस कहा है कि भारतीयों के लिए 2025 तक वे भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, ये पेशकश किया है, रूस किया है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इटली की नागरिकता दी गई है। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन? जावियर मिलेई, इसको इटली की नागरिकता दिया गया है। आगे कह रहा है कि गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। कह रहा है 2024 को गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण यंत्र का उद्घाटन सूरत में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किए? तो विशाखापट्टनम में। कौन किए हैं? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कह रहा 2024 को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स शुरू हुआ? तो सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिलिनेक्स कहाँ होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये नौसैनिक अभ्यास है। 1 जनवरी को भारत के किस राज्य सरकार में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया? इंदौर में कहा है कि भिखारियों को भीख देना अपराध हो, ठीक है ना, 1 जनवरी से। कर रहा है 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने। कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किसने किया? रूस ने किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो IIT खड़गपुर ने। कह रहा है कि भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो असम ने। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? असम में किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों का खिताब जीता है? तो प्रणब वेंकटेश ने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों का खिताब जीता है। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार 2024 जीता? तो ये ब्राजील के विनीसियस जूनियर है जो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार 2024 जीता है। कह रहा है कि भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया 18 दिसंबर को। रविचंद्रन अश्विन ने किया है। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही का कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव है गाढ़ी माही, कहाँ मनाते हैं? नेपाल में मनाया जाता है, अब मनाया गया भी। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलीन सैंड्रा नील ने 2024 का मिस इंडिया USA 2024 खिताब जीता कैटलीन सैंड्रा नील। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात राज्य। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। UNEP
के गाइडलाइन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है माधव गाडगिल को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य का मसाबी गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया? तो गुजरात बन गया है। किस राज्य का मसाबी गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया? तो गुजरात का मसाबी गांव बन गया है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बन गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। कह रहा है किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? तो चीन का है। किसने राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, स्वपन चौधरी। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग में चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित हुआ? तो दोहा में हुआ। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में हुआ है, कतर दोहा। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया। कौन? भारतीय महिला टीम है और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम की स्थान 5वां है। 20 दिसंबर 2024 को बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। कह रहा है $500 मिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क बन गए। $500 बिलियन के नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 24वीं बिमस्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में हुआ है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं विश्व बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मिस्र में हुआ है। कह रहा है विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस्र में हुआ है। कह रहा है कि 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? दिल्ली ने संजीवनी योजना शुरू किया है 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए। कौन सा? तो दिल्ली ने शुरू किया है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्व परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन हुआ, अगरतला में हुआ। कह रहा है कि किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मदन लोकूर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया, मदन लोकूर। कह रहा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी कर दी है। आगे कह रहा है कि 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन। 22 दिसंबर को 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश यादव 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है पुरुषों में। ठीक है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रविंदर कुमेरन को चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन संपन्न हुआ है। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए? तो कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए मोदी जी। ठीक है ना। 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो बिहार। ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है बिहार को। कह रहा है 23 दिसंबर 2024 को
भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। कह रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप को भारत ने जीत लिया है। 23 दिसंबर 2024 को कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई? तो दिल्ली में। और कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोलेगा? तो कतर खोलेगा। 23 दिसंबर 2023 को सीरिया में 13 वर्षों के बाद में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोलेगा? तो कतर खोलेगा। कह रहा है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला? तो और महाराष्ट्र में। देश का पहला, भारत का सबसे पहला डिजिटल म्यूजियम खुलेगा, कहाँ खुलेगा जी? महाराष्ट्र में खुला है। कह रहा है 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन को। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन के सर्वोच्च पुरस्कार मिला है रवि पिल्लई। टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पंजाब में किया गया। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में शुरू हुआ। कह रहा है 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी बिहार करेगा। बिहार में जो राजगीर है खेल अकादमी, उसी में होगा। कह रहा 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो नासा का एक पार्कर सोलर प्रोब है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से करीब पहुंचने का प्रयास किया, सूर्य के करीब पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक है। कह रहा है 2024 को किस देश में मालवाहक जहाज विस्फोटक के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस का। किस देश का मालवाहक जहाज था? तो रूस का मालवाहक जहाज था, जिसको विस्फोट के बाद में भूमध्य सागर में डूब गया। ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो लखनऊ में। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका लखनऊ में अनावरण किया गया प्रतिमा का। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदौर बना है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? इंदौर बना है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आधारशिला रखा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। आए मध्य प्रदेश और यूपी का दोनों का है। ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक नदी परियोजना का आधारशिला रखा है मोदी जी। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है, उसमें साहू तुषार ने सोना जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। कह रहा है कि 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जसप्रीत बुमराह रहा है। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जसप्रीत बुमराह रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उसका आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया आत्मकथा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में मिला था। 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे थे। इनका कार्यकाल 1982 से 1985 ईस्वी तक था। 26 दिसंबर 2024 को किलौआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कलुआ कहाँ है? कलुआ हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका में। कह रहा है 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची से सम्मिलित किया गया? तो मध्य प्रदेश को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? मध्य प्रदेश को शामिल किया है। कह रहा है कि 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया। कह रहा है कि 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य बन गया है पंजाब।
27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? तो भारत। दूसरा बन गया मैक्सिको। धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है और दूसरा स्थान पर मैक्सिको है। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% हासिल किया है। अब मलेरिया उन्मूलन कब हो जाएगा? मलेरिया 2030 में एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा। 2024 में जो रिपोर्ट आया है इसमें मलेरिया को 97% कमी हासिल किया गया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है ना। 28 दिसंबर 2024 को वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी वाइल्ड ईगल बन गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 दिसंबर 2024 को सूचनानुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में किया जाएगा 28 दिसंबर को। ठीक है जी। और कह रहा है कि वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुणीश चावला को। वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव अरुणीश चावला बने। अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय के नया राजस्व सचिव बन गए। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? तो उड़ीसा में हुआ है। 29 दिसंबर को 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है 29 दिसंबर 2024 को। 29 दिसंबर 2024 के सूचनानुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता के किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। हम तो कहते हैं पूरे भारत में इसको शामिल कर दिया जाए, सभी बच्चा इसको वीर बाल को पढ़े। ठीक है ना। वीर बाल दिवस भी मोदी जी घोषित किए हैं 26 दिसंबर को। और 29 दिसंबर को सूचना दिया है कौन? मध्य प्रदेश सूचना दिया है कि गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादा थे, बच्चे थे, बलिदान वीरता के कारण उनको पढ़ाया जाएगा किताबों में। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने। कह रहा है वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। खेल अकादमी में बिहार के राजगीर में कबड्डी वाला वर्ल्ड कप। ठीक है। कह रहा है 30 दिसंबर 2024 को एशिया यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 सोना है और ये हुआ था दोहा कतर में हुआ था। एक खेल का नाम है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 33 पदक जीता, 7 स्वर्ण के साथ में, दोहा कतर में हुआ था। कह रहा है कि 30 दिसंबर 2024 को जारी T20 एंड ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हार्दिक पांड्या। ठीक है। और ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो रविंद्र जडेजा। T20 ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या प्रथम स्थान पर रहा और ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा जी प्रथम स्थान पर रहे। नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट है जी, ये कह रहा है कि 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में पहली वाइन इकाई उत्पादन शुरू किया गया है। तो ये रहा दिसंबर मंथ का वन लाइनर पूरा समाप्त हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो 812 क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प वाला वो हम लाएंगे। तो इसको देखिए और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि हम और आगे वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।